अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ये मेरे पास जनाब ग्रो बैग में लगे हुए वाइट अनियन है, सफ़ेद प्याज, और ये देखें इसका एक व्यू। इसके सेंटर में मैंने ये मकई का एक बीज लगा दिया था। तो सर्दियां गुजार ही गया है, अगरचे सर्दी के असरात इसके पत्तों पे हैं, आउट ऑफ सीज़न ही था, लेकिन अभी तक बचा हुआ है। देखते हैं अब इसका क्या बनता है। तो वाइट अनियन जो हैं वो वैसे तो हकीम लोग, हर्बलिस्ट जो हैं वो अपने मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो इसको वैसे ही 3-4 सालों से ग्रो करवा रहे हैं और बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस है, ग्रोथ रिस्पांस अच्छा है इसका। ये देखें कैसे ज़बरदस्त इसके पौधे उग रहे हैं। ये बीज से हमने ख़ुद पनीरी बनाई थी और पनीरी को फिर हमने इसके नवंबर में हमने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया, नवंबर के आखिर पे यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अब माशाल्लाह इसके जैसे आपको वो नज़र आ रहा है, वो बल्ब इसके बनने शुरू हो गए हैं। तो पिछले साल हमने जो मैक्सिमम साइज़ था इस ग्रो बैग में बल्ब का, वो 665 ग्राम था, यानी आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो ज़्यादातर बल्ब जो हैं वो आधा किलो के थे। तो यहाँ पे फिर हमें इनकरेजमेंट मिली और इस साल हमने दोबारा से इसमें ये वाइट अनियन की पनीरी ट्रांसप्लांट कर दी है। पहले इसके किनारों पे काफ़ी सारी मूलियाँ थीं, अभी भी आपको कुछ नज़र आ रही हैं। तो उस वजह से उनके पत्ते को, चूँकि उनका फैलाव काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये किनारों पे कुछ जो सीडलिंग्स थीं वो बड़ी छोटी रह गई हैं और दरमियान वाली जो हैं वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो ये शेड इफ़ेक्ट था, हमें किनारों पे वो चीज़ें नहीं थी लगानी चाहिए, लेकिन वो गलती हो गई। तो खैर, गलतियों से इंसान सीखता है गार्डनिंग में। तो इस ग्रो बैग में प्योरली वाइट अनियन है। इस ग्रो बैग पे आए तो यहाँ पे उधर से कुछ जो वाइट अनियन की सीडलिंग्स बच गई थी, 5 या 6, वो हमने इसमें लगा दी। ये आपको बड़े वाले पौधे इसके नज़र आ रहे होंगे, ये वाला है और इससे नेक्स्ट है वो ये वाला है। तो बाकी जो ग्रो बैग था, फिर इसमें जब हमने वाइट अनियन की सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट कर दी तो बाकी भी फिर अनियन ही इसमें लगाना चाहिए था। तो वो हमने फिर रेड अनियन, उसकी पनीरी इसके बाकी हिस्से में शिफ्ट कर दी। तो अब वो भी माशाल्लाह अच्छी ग्रो कर रही है। ये वाइट अनियन के काफ़ी बाद में हमें ये पनीरी जो है वो इस स्टेज पे आई थी, क्योंकि ये बाद में लगाए थे हमने सीड। तो उससे तकरीबन कोई 1-1.5 माह के बाद हमने ये ट्रांसप्लांट की है, लेकिन सक्सेसफुल हो गई है। अब इसकी ग्रोथ होगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसके बढ़ने से इसके बल्ब का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। और ये इस पे एक ब्रॉड बीन का पौधा हमने लगा दिया हुआ था, इसका भी इस पे साया है। तो अब हम इसको यहाँ से उखाड़ के किसी गमले में लगा देंगे। इधर इस ग्रो बैग में भी अनियन है और ये अनियन जो हैं वो सारे ही रेड वाले वैरायटी है, पर्पल वैरायटी जो आम हमारी होती है। ये देखें इन सब की एज एक जैसी है, इसलिए तकरीबन सारी ही सीडलिंग्स जो हैं वो आपको सेम ग्रोथ रेट पे मिलेंगी। इसके किनारों पे हमने मटर लगा दिए थे। तो मटर जो हैं उनमें चूँकि बेलें बनती हैं,
तो वो बाहर की तरफ हैंग हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रो बैग के बाहर की तरफ चारों तरफ जो है ना ये हैंग हो रही थी। और अभी भी इसका अंदर की तरफ जो इफ़ेक्ट है वो कम है, तो जो भी बेल उधर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए तो हम उसको इधर बाहर की तरफ जो है ट्रेन कर देते हैं। इस तरह से अंदरूनी हिस्से जो है ना सीडलिंग्स वो बच जाती हैं। तो मटर चूँकि शॉर्ट ड्यूरेशन की एक क्रॉप है, तो वैसे भी फ्लावर्स इसके काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, तो इसके चारों तरफ ये मटर के पौधे हैंग कर रहे हैं और अंदर जो है वो अनियन ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा है कि मटर के पौधे जो है ना इनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो फ़ज़ा से मालिकुलर नाइट्रोजन को जज़ब करते हैं, अपने रूट्स में भेजते हैं, वहाँ से नाइट्रेट इस मिट्टी में शामिल होते हैं। इसलिए फलीदार पौधे जो हैं उनका फ़ायदा होता है अगर हम उसको दूसरी इंटरक्रॉपिंग उनकी करते हैं, तो दूसरी क्रॉप को फ़ायदा ही होता है उसका। तो ये तो थी जी हमारी आज की अपडेट। और इसमें तकरीबन 25 पौधे जो हैं वो 46 इंच का ग्रो बैग है डायमीटर इसका, और ऊंचाई इसकी जो है ये 12 इंच है। इस ग्रो बैग में तकरीबन 23 से 25 पौधे जो हैं वो हमने लगाए हुए हैं। यहाँ पे कम है क्योंकि इसके इर्द गिर्द मूलियाँ ज़्यादा लगा दी थी, तो यहाँ पे कम है। तो ये इतना फासला जो इनका एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला है वो तकरीबन जो है वो 5 से 7 इंच का फासला है इनके दरमियान में। इस तरह से इनको अच्छी तरह से ग्रो करने का मौका मिल जाता है और वुड के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो जाता है इनके दरमियान में। हेल्दी बल्ब इस तरह से बनते हैं। तो ऐसा कोई भी आपके घर का हिस्सा जहाँ पे 6 से 8 घंटे तक धूप आती हो, वहाँ पे आप ये आसानी से लगा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, मुस्बत रवैयों के साथ ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपके लिए और दूसरों के लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। खुदा हाफिज़।